Hello everyone, this is your science class and I am your science teacher Ms. Shabnam Urooj. Today we will study about chapter 1, that is reproduction in animals. All living beings are born, grow, give birth to their babies, their own kinds, get old and die. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हो, सब बॉर्न होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, अपने ही जैसे बेबीज़ को जन्म देते हैं और कुछ टाइम बाद वो बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं. दे डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन. और वो कब मरते हैं? जब उनकी जो लाइफ स्पैन है, मतलब ज़िंदा रहने की जो टाइम लिमिट है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो इंसान या जानवर की डेथ हो जाती है. फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑर्गेनिजम्स मस्ट प्रोड्यूस मोर of their own kind. The ability of producing more of their own kinds is known as reproduction. किसी भी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ जो है वो अर्थ पे कंटिन्यू लगातार चलाने के लिए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और ये जो एबिलिटी होती है अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की, इसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. रिप्रोडक्शन यानी दोबारा प्रोड्यूस करना. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज. एनिमल्स जो होते हैं ये 2 तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट इज़ बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड सेकेंड वन इज़ बाय लेइंग एग्स. यानी पहला तो बच्चे देते हैं और दूसरे अंडे. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स, कैट्स, डॉग्स, cows, tigers and lions give birth to their young ones. Birds, reptiles, frogs, fish and insects lay eggs out of which young ones hatch. ये जो एनिमल्स है जैसे ह्यूमन है, कैट, डॉग, ये सब जो है ये बच्चे देते हैं अपने ही जैसे. और जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, फिशेस, ये लोग क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं और उस अंडों से जो उनके बेबीज हैं वो निकलते हैं. Next is reproduction by giving birth to young ones. Mammals are the animals which give birth to young ones and feed them on their milk. जो mammals होते हैं मीन्स ऐसे animals जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं. They are most developed among all animals. They are warm-blooded and have hairs or fur on their bodies. ये जो मैमल्स होते हैं ये सबसे एडवांस टाइप के एनिमल्स होते हैं. दे आर वार्म ब्लडेड. ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब ये किसी भी मौसम के अकॉर्डिंग, किसी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं. इनके बॉडीज़ पे हेयर होते हैं या फर होते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर रैट, कैट्स, डॉग्स, cows, horses, goats, lions, tigers and elephants. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैमल्स हैं. ह्यूमन्स टू आर मैमल्स. ह्यूमन बींग जो होते हैं ये भी मैमल कहलाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द केयर ऑफ द यंग. बेबीज़ तो प्रोड्यूस हो गए, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं उनकी केयर कैसे करते हैं? When the babies are born, they are weak and helpless. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल कमज़ोर होता है और हेल्पलेस होता है. Their parents take care of them for a long period of time. उनकी देखभाल कौन करता है? उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा उनकी देखभाल करते हैं. Usually the mother cares for the young. Sometimes the father also helps. ज़्यादातर जो माँ होती है, जो मम्मी होती हैं, वही अपने बच्चों की केयर करती है, लेकिन कभी कभी फादर भी हेल्प करते हैं. द मदर फीड्स द बेबीज़, क्लीन्स देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़ एंड रफ वेदर. जो मम्मी होती हैं, जो मदर होती हैं, वो अपने बेबीज़ को फीड कराती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, उनको साफ़ सफाई रखती हैं और उन्हें उनके दुश्मनों से, एनिमीज़ से, या जो भी चीज़ें उन्हें नुकसान कर सकती है उनसे बचा के रखती हैं. या मौसम ख़राब हो गया है तो उनसे भी उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती हैं ताकि बच्चे बीमार ना हों. एज दे ग्रो द मदर टीचर्स देम टू फाइंड फूड एंड लिव देयर ओन. और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी मदर
उन्हें सिखाती हैं कि कैसे उन्हें फूड सर्च करना है और कैसे उन्हें रहना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स। इससे पहले आपने पढ़ा कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है बाय गिविंग बर्थ, और अब पढ़ेंगे बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स, रेप्टाइल्स सच एज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड, स्नेक्स, एम्फीबियंस, फिशेस एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये जो एनिमल्स हैं ये बच्चे नहीं देते बल्कि ये अंडे देते हैं। एग्स आर लेड इन सेफ प्लेसेस लाइक नेस्ट, बरोज, होल्स एट्सेट्रा। और ये अंडे कहाँ पर देते हैं? सेफ प्लेस, कोई भी सुरक्षित जगह पे ये अंडे देते हैं, जैसे नेस्ट हो गए, बरोज हो गए, होल्स के अंदर ये अंडे देते हैं। आइदर ऑफ द पेरेंट्स सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। और उनके पेरेंट्स में से या तो मदर या तो फादर जो होते हैं ये उन अंडों पर बैठते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनको गर्म करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशंस and a fixed period of time, the eggs get matured and the young ones hatch out. जब उन अंडों को सूटेबल कंडीशन, अच्छी कंडीशन मिल जाती है, अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो कुछ टाइम बाद ये अंडे मैच्योर हो जाते हैं, अपने आप ही टूटने लगते हैं और उनमें से बच्चे निकलते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स। ऑल एग्स लेड बाय अ फीमेल बर्ड एट वन टाइम आर कॉल्ड अ क्लच। फीमेल बर्ड्स जो होती हैं एक टाइम पे वो जितने ज़्यादा अंडे देती हैं वो क्या कहलाता है? क्लच कहलाता है। मोस्ट बर्ड्स लेड 2 to 8 एग्स एट वन टाइम। ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो 2 से 8 अंडे देती हैं एक टाइम पर। एग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स हैव सिमिलर शेप बट दे वेरी ग्रेटली इन कलर एंड साइज। जो एग्स होते हैं वो सारे बर्ड्स के तो सेम शेप के होते हैं, लेकिन उनका कलर चेंज होता है और उनकी साइजेस भी चेंज होती हैं। अब हम एग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स हैव अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। सारे ही बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है सबका सेम होता है। ईच एग हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल कॉल्ड द एग शेल। सारे ही एग के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है ना, वो हार्ड कवरिंग क्या कहलाती है? एग शेल। और ये सारे ही अंडों में होता है। मोस्टली इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो हार्ड लेयर होती है जो ऊपर से बिल्कुल कवर किए रहती है एग को, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। देयर इज़ अ वाइट एल्बुमेन विद इन द शेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एग वाइट। इसके अंदर का जो वाइट पार्ट होता है उसे हम एल्बुमेन भी कहते हैं और एग वाइट भी कहते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब हमारे लिए तो hen के ही अंडे यूज़फुल होंगे, सारे अंडे तो हम खाते नहीं हैं। ओके। विद इन द एल्बुमेन देयर इज़ द राउंड येलो पार्ट कॉल्ड योक। इसी एल्बुमेन के बीच में येलो पार्ट होता है जिसको हम योक बोलते हैं। इट इज़ रिच इन फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये जो येलो पार्ट होता है इसमें फैट पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं एंड मिनरल्स। द ग्रोइंग चिक इनसाइड द एग इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। अंडे के अंदर जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। इट यूजेस द योक एज इट्स फूड। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये योक को यूज़ करता है एज अ फूड, और यहीं से ये अपने सारे न्यूट्रिशंस लेकर ग्रो करते हैं और एक कंप्लीट बेबी का प्रोडक्शन करते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली इफ़ द एग इज़ केप्ट वार्म। और ये जो चिक, ये एम्ब्रियो जो है ये चिक में तभी कन्वर्ट होगा जब एग जो है वो वार्म हो। तभी तो जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे के ऊपर बैठती हैं ताकि उसे गर्म करें और उस एम्ब्रियो से वो चिक में कन्वर्ट हो। ओनली द फीमेल बर्ड्स कीप द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन देम। सिर्फ फीमेल बर्ड्स जो होती हैं मैक्सिमम वही उन अंडों पर बैठती हैं और उन्हें गर्म रखती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग द एग्स वार्म इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन। और यही जो प्रोसेस होती है अंडे को गर्म रखने की
उस पर बैठकर ये कहलाती है इंक्यूबेशन। अ चिक टेक्स 21 days टू हैच। और जो चिक्स होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो कितने टाइम लेते हैं? 21 days लेते हैं एक कंप्लीट बेबी बनने में। द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट इज़ नोन एज लाइफ साइकिल। और ये जो अलग अलग स्टेज होती है, जो अलग अलग प्रोसेस है, जिसमें कि एक एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे बड़ा होकर मैच्योर होकर एक कंप्लीट बेबी बनता है, ये प्रोसेस कहलाती है लाइफ साइकिल। मोस्ट हैच्ड चिक्स आर फेदरलेस एंड वेरी वीक लेग्ड। और जो इसमें से बच्चे निकलते हैं उन पे पंख नहीं होते हैं और वो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, उनके पैर भी बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। सो दे कैन नॉट स्टैंड, इसलिए ये खड़े नहीं हो सकते। देयर आइज़ आर ऑल्सो क्लोज्ड, और इनकी आँखें भी बंद रहती हैं। द पेरेंट बर्ड्स फीड देम एंड टेक केयर ऑफ़ देम। जो पेरेंट्स होते हैं इन बर्ड्स के, वो उन्हें दाना खाना जो भी होता है उनको खिलाते हैं और उनकी केयर करते हैं। द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर बेबीज till their feathers grow and they learn to fly and find food for themselves। इनके जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो उनकी तब तक केयर करती हैं जब तक कि उनके पंख ना निकल जाएं, जब तक कि वो उड़ना ना सीख लें और ख़ुद के लिए फूड तलाश करना ना सीख लें। तब तक इनके पेरेंट्स इनकी हेल्प करते रहते हैं और इनकी केयर करते हैं। ऑल फ्लाइंग बर्ड्स स्टार्ट टू डू सो विदाउट बीइंग टॉट। और ये जो काम है ये सारे ही बर्ड्स करते हैं, इनको अलग से सिखाया नहीं जाता, ये सारे ही इस काम में एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स सच एज लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स lay their eggs in rotten wood, a hole in the ground or elsewhere on land। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये ऐसे जगह पे अपने अंडे देते हैं जहाँ पे लकड़ियाँ बिल्कुल सड़ी हुई हों, या फिर लैंड पर कहीं भी अगर होल है तो ये वहाँ पर जाकर अपने अंडे देते हैं। दे कवर देम विथ द सैंड एंड लीव देम टू हैच। आफ्टर laying the eggs, some mother go away and never come back. Many eggs are eaten up by other animals. Young ones hatch out and move to the nearest water। ये जो होते हैं ये अपने अंडों को सैंड से कवर कर देते हैं और उनको ऐसे ही हैच होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो मदर है वो कहीं और चली जाती है और वापस नहीं आ पाती, तो कुछ जो अंडे होते हैं वो दूसरे एनिमल्स उन्हें खा जाते हैं, कुछ के बच्चे निकल आते हैं तो वो अपने आसपास जो भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग्स। अ फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम इन वाटर इन अ लेक और पोंड बट इन अ सेफ प्लेस। जो फ्रॉग्स होते हैं ये सैकड़ों अंडे देते हैं, मतलब एक टाइम पे 100 से ज़्यादा भी अंडे दे सकते हैं, लेकिन ये पानी में अंडे देते हैं, चाहे वो तालाब हो नदी हो, लेकिन वहाँ पर भी ये एक सेफ़ प्लेस ढूंढते हैं ताकि वहाँ पे ये अंडे दे सके और उसे केयर कर सकें। द क्लस्टर ऑफ द एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स। इनके अंडों के जो गुच्छे होते हैं, जो क्लस्टर होते हैं, उन्हें स्पॉन्स कहते हैं। द एग्स ऑफ फ्रॉग्स हैच इनटू टेल्ड लार्वा कॉल्ड टैडपोल्स। जो फ्रॉग्स के एग होते हैं उनमें से कुछ टेल्ड लार्वा निकलते हैं, बिल्कुल पूँछ वाले। वो देखने में तो बिल्कुल मछली की तरह लगते हैं, लेकिन उनका नाम जो होता है वो टैडपोल होता है। दे स्विम इन वाटर एंड लुक लाइक अ फिश। ये पानी में तैरते रहते हैं और बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देते हैं। A tadpole grows and slowly changes into an adult frog. This process is called metamorphosis। अंडों से धीरे धीरे जब फ्रॉग्स का शेप चेंज होता है, पहले टैडपोल, फिर उसके बाद जब ये अडल्ट में चेंज होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, ये मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ़िश के बारे में। अ फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम इन वाटर। जो फिशेस होती हैं ये भी एक बार में हज़ारों अंडे देती हैं, लेकिन पानी में। आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू डेवलप इनटू बेबी फ़िश। लेकिन उनमें से कुछ ही अंडे ऐसे होते हैं जो कि जिनमें से बेबी फ़िश निकल पाते हैं। मैनी एग्स एंड बेबी फ़िश आर ईटन बाय अदर बिग फिशेस। क्योंकि बहुत सारे अंडों को
और कुछ बेबी फिशेस को भी दूसरी बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। द एग्स ऑफ मोस्ट काइंड ऑफ फिश हैज इन लेस दैन 2 मंथ। जो एग्स होते हैं फिशेस के, वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो 2 महीने से कम टाइम में ही वो बिल्कुल हैच कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। द ग्रुप ऑफ एग्स ऑफ अ फिश इज कॉल्ड रो। जो मछली के अंडों का ग्रुप होता है उसे हम रो बोलते हैं। नाउ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। ऑल इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स। इंसेक्ट्स lay many eggs to make sure that some will survive to be adults। जो इंसेक्ट्स होते हैं ये भी अंडे देते हैं और ये इनको पता होता है कि कुछ ही जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, कुछ ही सर्वाइव कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ एग्स डू नॉट मेक इट टू द अडल्ट स्टेज। ज़्यादातर जो एग्स होते हैं वो अडल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही ये ख़राब हो जाते हैं। बस कुछ ही अंडे जो होते हैं वो एडल्ट हो पाते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर्स, कॉकरोचेस एंड मे फ्लाइज पास थ्रू 3 स्टेजेस। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होती हैं, कुछ हैं जैसे ग्रासहॉपर है, कॉकरोचेस हैं, मे फ्लाइज हैं, इनमें 3 स्टेज होती हैं इनके लाइफ साइकिल की। फर्स्ट है एग जो है वो थोड़ा सा चेंज होकर निम्फ में कन्वर्ट होता है। फिर निम्फ जो है वो एडल्ट में यानी कंप्लीट इंसेक्ट में कन्वर्ट होता है। द बेबी विच कम्स आउट ऑफ द एग लुक मच लाइक फुल ग्रोन इंसेक्ट एक्सेप्ट दैट इज हैज़ नो विंग्स। जो बेबी इनमें से निकलते हैं अंडों से वो बिल्कुल एक पूरी तरीके से ग्रोन इंसेक्ट की तरह दिखता है, बस उसमें विंग्स नहीं होते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ निम्फ। इन्हें ही निम्फ कहा जाता है। आफ्टर शेडिंग इट्स आउटर स्किन अ फ्यू टाइम्स द एडल्ट कम्स आउट विथ इट्स विंग्स फुली डेवलप्ड। फिर कई बार ये जो अपने आउटर स्किन्स हैं उसे शेड करते हैं, गिराते हैं, निकालते हैं। फिर उसके बाद इनमें विंग्स आते हैं और ये फुली डेवलप हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन्स, और ये जो पुरानी स्किन को शेड करने की, निकालने की जो प्रोसेस है इसे मोल्टिंग कहा जाता है। इन मोस्ट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, फ्लाइज, बीज एंड ants देयर आर 4 स्टेजेस। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स, फ्लाइज, ये सब हैं जिनमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं इनके लाइफ साइकिल के। फर्स्ट इज़ एग, उसके बाद एग जो है वो कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा जो है वो फिर प्यूपा में एंड देन एडल्ट। द लार्वा ऑफ दिस इंसेक्ट्स आर वॉर्म। ये जो लार्वा होते हैं इंसेक्ट्स के वो वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, लाइक क्रिएचर्स दैट लुक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। जो लार्वा होते हैं वो बिल्कुल ही अपने एडल्ट से बिल्कुल चेंज होते हैं और ये वॉर्म की तरह होते हैं। लार्वा सिंपली ईट एंड ग्रो एंड मोल्ट सेवरल टाइम्स। जो लार्वा होते हैं वो खाते हैं, बढ़ते हैं और कई बार अपनी स्किन्स को भी शेड करते हैं, निकालते हैं, यानी मोल्टिंग की प्रोसेस इनमें भी होती है। व्हेन अ लार्वा कंप्लीट्स इट्स ग्रोथ इट स्टॉप्स ईटिंग। फिर जैसे जैसे लार्वा जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर वो खाना बंद कर देता है। इट टर्न्स इनटू अ प्यूपा। उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर अ वाइल द प्यूपा बर्स्ट एंड फॉर्म फ्रॉम इट कम्स एन अडल्ट इंसेक्ट। फिर कुछ टाइम बाद जो प्यूपा है वो पूरी तरीके से बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है, जिसमें से एडल्ट इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं। लार्वा ऑफ मैनी इंसेक्ट्स हैव स्पेशल नेम्स। यहाँ पे कुछ लार्वा दिए हुए इंसेक्ट्स के जिनके कुछ स्पेशल नेम्स है, जैसे बटरफ्लाइज एंड मोथ के जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर बोलते हैं, फ्लाइज के मैगट्स होते हैं, बीटल्स के ग्रब्स, मस्कीटोज के कोमाज और रेक। ये उनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।